अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 की सॉफ्ट न्यूमेरिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो है चैप्टर नंबर 1 के तमाम न्यूमेरिकल जो कि सेक्शन नंबर डी पे मौजूद थे 3 क्वेश्चंस थे, तो हमने उनका जो है सॉल्यूशन आपके साथ शेयर किया था, कम्प्लीटली सॉल्व किए थे। उम्मीद है आपको पसंद भी आए होंगे। उस चैप्टर की जो है सॉफ्ट न्यूमेरिकल्स भी बुक में गिवन हैं, तो आज हम इनका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और वो है हमारे पास इक्विलिब्रियम ऑकर्स व्हेन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। हमारे पास जो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस है जो कि ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कर रही है और क्या बना रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसका रिएक्शन आपको यहाँ पर गिवन हुआ है। इक्विलिब्रियम पर वो कह रहे हैं आपसे कि जो इन सब की कंसनट्रेशंस को मेजर किया जब ये इक्विलिब्रियम में थे, यानी मतलब दोनों बराबर थे, सब बराबर थे, तो उनकी जो कंसनट्रेशंस है जो कि आपके पास मौजूद हैं NO की, O2 की और NO2 की, सबकी कंसनट्रेशंस आपको गिवन करी हुई हैं। कहा क्या जा रहा है, यानी पूछ रहे हैं आपसे कि कैलकुलेट करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc की वैल्यू को यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। तो जिस तरह से हम लोगों ने पहले करे थे, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो लास्ट में देख लीजिएगा, यानी पिछले वीडियो चैप्टर नंबर 1 की, उससे भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो यहाँ पर भी हमें इंशाल्लाह रिपीट करेंगे। सो हमारे पास जो रिएक्शन आपको दिया हुआ है 2NO + O2 डबल एडेड एरो के साथ हम शो करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को। सो रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या मालूम करना है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर हमें गिवन कंसनट्रेशंस दी हुई है, तो हम सबसे पहले तो गिवन कंसनट्रेशंस को यहाँ पर हम लोग राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को जो है मैंने सारी कंसनट्रेशंस को लिख दिया है। हमें मालूम क्या करना है, मालूम करना है Kc, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि वो हमें मालूम करना है। और इसके अलावा Kc का जो फॉर्मूला है मैंने बताया था आपको, वो है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये जो है Kc का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा ना। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो Kc फाइंड करना है हमें, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट हमारे पास है 2NO2। याद है मैंने आपको बताया था कि भाई अगर कोएफिशिएंट हो, यानी मतलब किसी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है हम उसको उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट कहते हैं इन फिज़िक्स, यानी इन मैथ्स की मैथमेटिकल टर्म में, ठीक है। सो 2 जो है हमारे पास एज अ कोएफिशिएंट है हमारे पास NO2 के साथ। ये जब हमारे पास एज अ पावर चले जाएगा जब हम कंसनट्रेशंस को यहाँ पर प्रोडक्ट में लिखेंगे, यानी जो NO2 है हम इसको लिखेंगे, साथ ही जो 2 है वो पावर में चले जाएगा, तो यानी इस तरह से लिखा जाएगा NO2 और इसकी जो है यहाँ पर कोएफिशिएंट एज अ पावर वर्क करेगी यहाँ पर। सेकेंडली यहाँ पर हम आते हैं तो अगेन रिएक्टेंट्स में भी हमारे पास जो है 2NO, यानी NO के पास कोएफिशिएंट 2 था तो हमारे पास एज अ पावर चले जाएगा। और सिमिलरली O2 के पास हमारे पास कोई जो है कोएफिशिएंट नहीं था तो वो एज इट इज़ ही रहेगा। नाउ NO2 की जो कंसनट्रेशन उन्होंने गिवन की है हमें वो दी हुई 15.5, तो यहाँ हम लिखेंगे 15.5 मोल DM³। ये यूनिट है हमारा Kc का, ठीक है। स्क्वायर यहाँ पर भी था तो मैंने यहाँ पे भी लगाया, भी पावर होगी। अगर आप ये मिस कर देंगे तो आपका आंसर कम्प्लीटली डिफरेंट आएगा। सो हमारे पास जो है NO की जो कंसनट्रेशन है वो है आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है, और इस पर भी हमारे पास स्क्वायर है। और O2 जो है हमारे पास है 0.127 मोल DM³, ठीक है। अच्छा चले भाई, अच्छा 15.5 पर हमारे पास स्क्वायर है, तो यानी मतलब 15.5 का हमें लेना पड़ेगा स्क्वायर। और जब हम 15.5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 240.25, और यहाँ पर जो हमारे पास मोल डॉट DM³ है ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। अच्छा ये स्क्वायर इस पर भी था, ये स्क्वायर इस पर भी था, तो हमने इसको सॉल्व नहीं किया बल्कि स्क्वायर को उसके साथ हमने अलहदा कर दिया। और ये जो स्क्वायर था हमारे पास 15.5 पर भी, तो इसको हम लोगों ने, यानी मतलब ये इस पर भी था ये इस पर भी था, तो ये 15.5 का हमने ले लिया स्क्वायर और इसको हमने पैक कर दिया और स्क्वायर हमारे में एज इट इज़ यानी अलग करके लिख लिया, ठीक है। सिमिलरली यही काम हम करने वाले हैं डिनोमिनेटर के अंदर भी। 0.0542 का पहले हम लेंगे स्क्वायर, तो हम जब इसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आता है 2.937 एक्सपोनेंट -3। और अगेन यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे कि इस स्क्वायर को मोल्डेड डिम के साथ बाहर निकाल देंगे। और साथ में हमारे पास जो है मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 0.127 और इसका यूनिट हमारे पास मोल DM और -³ है, ठीक है। यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा होगा आपको, बट स्टिल आपको याद रखना है यहाँ पर मोल डॉट DM³ रखा हुआ है। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपने गौर से देखना, तो भाई मोल डॉट DM³ यहाँ पर 2 दफ़ा है इसका यूनिट और यहाँ पर भी 2 दफ़ा इसका यूनिट, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नाउ अब इस 240.25 को तो हम न्यूमरेटर में एज इट इज़ रखेंगे और नीचे जो है डिनोमिनेटर में हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है।
और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3.7299 एक्सपोनेंट -4। अब हमें इन दोनों को डिवाइड करना है और मेरे पास जो है आंसर आएगा वो आएगा कुछ यूँ 644,119.1453। तो हमारा कैलकुलेटर कुछ यूँ आंसर देगा। मोल डॉट डी एम क्यूब था, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर। सो मोल डॉट डी एम क्यूब हमारे पास डिनोमिनेटर में था, ठीक है, मैंने इसको स्किप कर दिया, माय मिस्टेक। तो ये मोल डॉट डी एम क्यूब हमारे पास डिनोमिनेटर में था। जब ये न्यूमरेटर में आएगा ना, तो जो मोल है ना, देखिए मोल अलग है, डीएम अलग है, ठीक है। सो मोल पे पावर क्या है, 1 है। जब ये मल्टीप्लाई यानी डिवाइड हो रहेगा, यानी जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो उसका जो पावर होगी ना वो अपना साइन चेंज कर देगी। यानी अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, ये कानून है, ठीक है, ये मैथ का रूल है। तो ये मोल हमारे पास क्या है, +1 के साथ है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो इस तरह से हमारे पास जो मोल है, यानी जो +1 था वो यहाँ पे आके -1 हो जाएगा। इसी तरह हम डी एम क्यूब का माइनस का जो होगा वो हमारे पास प्लस का 3 हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, डिनोमिनेटर से जब हम न्यूमरेटर की तरफ शिफ्ट करेंगे। ये जब भी हमारे पास इस तरह के फॉर्म आती है, हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो सिंपल है, हमें जो है हमें पता है कि भाई फर्स्ट डिजिट के बाद हमारे पास होना चाहिए डेसिमल। तो हम इस डेसिमल को यहाँ से लेकर यहाँ पर ले आएंगे और चेक करेंगे कि हमारे डेसिमल ने कितने प्लेसेस मूव किया। तो भाई 1 2 3 4 5 डिजिट्स को मूव किए, तो हम यहाँ पे 6.44 एज इट इज़ रखेंगे और 10 की पावर +5 लगा देंगे, ठीक है। +5 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि हम सीधे हाथ से जा रहे थे। जब हम सीधे हाथ से लेकर उल्टे हाथ की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो है पावर प्लस में आती है, बट अगर हम लोग जो है उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जाते हैं तो पावर माइनस में जाती है, ठीक है। या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई सीधा हाथ जो होता है वो होता है हमारा अच्छाई का, तो कोई भी चीज़ अच्छाई से जाएगी तो यानी प्लस होगी, कोई चीज़ बुराई से जाएगी तो भाई माइनस में आएगी, ठीक है। नहीं, उल्टे हाथ हमारा हम कहते हैं बुराई का होता है, तो हम बुराई से सीधे हाथ जाएंगे तो हो जाएगा प्लस। ये तो एक देसी ट्रिक आप इसके थ्रू भी याद रख सकते हैं। खैर, हमारे पास जो है केसी की वैल्यू जो है वो आ गई है 6.44 एक्सपोनेंट 5। तो हमारे पास आ जाता है सेकंड न्यूमेरिकल, जो कि सॉल्व एग्जाम्पल है। सेकंड न्यूमेरिकल हमसे कहा जा रहा है अ रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन आयरन आयन एंड क्लोराइड आयन, ठीक है। आयरन आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान में हो रहा है एक रिएक्शन, जिसका रिएक्शन आपको गिवन कर दिया है यहाँ पर। इक्विलिब्रियम पर जी कंसंट्रेशन को जो है मेजर किया गया, तो हमारे पास कुछ ये कंसंट्रेशन आएंगे जो कि आपके सामने गिवन है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगेन केसी, और हम करेंगे इसको कैलकुलेट। जैसे पहले रिएक्शन लिख कर दिया था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके अलावा मैंने जो है तीनों कंसंट्रेशंस को यहाँ पर लिख लिया है। इसके अलावा जो है केसी का फॉर्मूला भी मैंने पहले नोट डाउन कर लिया है कि इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। एंड हम यहाँ पर जो है बेसिकली, तो हमारे पास प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट है Fe, यानी जो है हमारे पास FeCl4 माइनस, ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। और हमारे पास रिएक्टेंट पे हमारे पास है Fe+3, और साथ ही हमारे पास, अच्छा अगर हम गौर से देखें यहाँ पर, तो उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास पावर 4 दी हुई है, यानी Cl माइनस और उसकी पावर क्या है 4। तो जो हमारे पास जो है पावर 4, यानी मतलब कोएफिशिएंट 4 था, तो मैं एज अ पावर आपको बोल रहा हूँ 4, कंफ्यूज नहीं होइएगा। कोएफिशिएंट 4 है तो हमारे पास एज अ पावर यहाँ पर 4 आ जाएगी। इसके अलावा हम बढ़ते हैं आगे। तो FeCl और सबकी जो कंसिडरेशन पहले मैं राइट डाउन कर लेता हूँ। ये कंसिडरेशन को मैंने यहाँ पर राइट कर लिया है। नाउ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, यहाँ पर हम गौर से देखें तो हमारे पास पावर यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम इन दोनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर 0.28 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और इस पूरे यूनिट को हमें 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस टाइम हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने पावर के साथ हमने अलग कर लिया था, उसको सिंप्लीफाई नहीं किया था, हमने पावर्स को मल्टीप्लाई नहीं किया था। उसकी वजह में ये थी कि हम लोग को अपॉन में जो है यूनिट्स को काटना था, क्या करेंगे को सिंप्लीफाई कर देंगे। अच्छा, इस यूनिट से हमारे पास पहले ही कट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर बचेगा 0.95 एक्सपोनेंट -4 और नीचे यहाँ पर बचेगा 0.2, और जो कि मल्टीप्लाई होगा हमारे पास किसके साथ, 0.28 का जब हम यहाँ पर यानी हम लोग उसका लेंगे क्यूब, ठीक है, नहीं सॉरी क्यूब नहीं, जब उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.146 एक्सपोनेंट -3। सही। अब हमें क्या करना है, अच्छा ये जो है मोल डॉट डी एम क्यूब हम चाहे अंदर भी ले सकते हैं साथ, और चाहे तो बाहर भी ले सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। अच्छा, तो यहाँ पर गौर से देखना है, ये माइनस है, ये 3 है और ये 4 है। तो होगा कुछ यहाँ पर कि हमारे पास मोल के पास पावर कुछ पे नहीं है तो 1 है, तो 4 1 जा मोल के साथ हो जाएगा 4, और डी एम के साथ 12 इसलिए होगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12, ठीक है, 3 4 जा
12 और माइनस आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, और मोल के साथ जो है वो 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा घिच पिच होगा, शायद आपको क्लियर नहीं हो पाया होगा, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप एक दो दफ़ा दोबारा रिपीट करके देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, 0.2 को हम करेंगे 6.14 के साथ मल्टीप्लाई। जब हम करेंगे यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई तो हमारे पास आंसर जो है वो आने वाला है 1.2292 एक्सपोनेंट -3। सही ना, अब हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.077286। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको पहले भी ये बात बताई कि भाई हमें इसको इस फॉर्म में नहीं लिखना है बल्कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखेंगे कि ये जो है हमारे पास, अच्छा 0 जो है हमें पता है फर्स्ट डिजिट के बाद, यानी पॉइंट जो हमारे पास फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए, तो 7 है हमारे पास फर्स्ट डिजिट। जब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होगा तो हो जाएगा 7.72, जो हो गया 7.72। 2 डिजिट लेना चाहो, डिजिट लेना चाहो, आपके ऊपर है। सही है, और एक्सपोनेंट लगाएंगे हम यहाँ पर कितने डिजिट मूव किए हम यहाँ बताएंगे। सो मैंने बताया आपको उल्टे हाथ से सीधा की तरफ आ रहा है, यानी नेगेटिव में आ रहा है, तो माइनस का हो जाएगा 2। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर है। साथ में यूनिट मत भूलिएगा, जो कि है हमारे पास मोल 4 और DM -12। तो थर्ड न्यूमेरिकल हमारे पास जो है सॉल्व एग्जाम्पल में वो ये है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड एयर pollutants produced by the reaction of nitrogen and oxygen at high temperature। सारी बातें ये लिखी हुई हैं। वैल्यू, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन इज 4.2। ये बात हमें याद रखना है, ये चीज़ देखनी है जहन में कि हमें यहाँ पर Kc की वैल्यू गिवन कर दी। ठीक है, क्या कहा उन्होंने, Kc की वैल्यू हमें गिवन कर दी और ये हमारी इक्वेशन दे दी। हमें मालूम क्या करना है, इनकी कंसनट्रेशन भी हमें गिवन दे दी कि भाई ये सारी कंसनट्रेशंस हैं। मालूम क्या करना है, NO की कंसनट्रेशन मालूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है रिएक्शन जो है वो गिवन किया था। उसके बाद कंसनट्रेशन उन्होंने जो है इन N2 की और O2 की जो है हमें गिवन की थी, जो कि हमें आपके स्क्रीन पे शो हो रही है। लिहाजा उन्होंने यहाँ पर NO की जो है कंसनट्रेशन को हमसे पूछ लिया कि आप बताएं अभी एनर्जी कंसनट्रेशन क्या होगी। तो इस बार हम लोग वही प्रोसेस होगा, हमारे पास फॉर्मूला वही होगा, Kc इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसी का सहारा लेंगे हम लोग यहाँ पर। और प्रोडक्ट में हमारे पास जो है बेसिकली 2NO है, यानी मतलब NO और उसकी पावर 2। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे शो रहा होगा। सही, यानी 2 जो है आपका कोएफिशिएंट जो कि हमारे पास एज अ पावर वर्क करेगा ना। हमारे पास NO और N2 और O2 जो है हमारे पास, इनके पास कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पर एज इट इज हमारे पास आ जाएंगे। नाउ हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर जो है बेसिकली यहाँ पर हम लोगों को अब इसमें से, जो कि जाहिर है हमारे पास NO की जो है कंसनट्रेशन गिवन नहीं है, होती तो हम सिंपली यहाँ पर इसकी NO की जो कंसनट्रेशन है उसको लेते, उसका स्क्वायर लेते, नीचे जो है मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते और हमारे पास आंसर आ जाता। बट यहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने, NO की कंसनट्रेशन नहीं दी। तो हमें क्या करना है कि भाई इसको N2 को और O2 दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं ना, ये दोनों जो है यहाँ पर हमारे पास, ये दोनों के दोनों जो हमारे पास यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे Kc के साथ। तो हमारे पास कुछ यूँ आएगा कि Kc एज इट इज आ जाएगा और N2 और O2 हमारे पास जो है यहाँ पर उधर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहे थे और वहाँ मल्टीप्लाई। ठीक है, डिवाइड से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से डिवाइड, ये हमारा जो है शिफ्टिंग के रूल होते हैं कि अगर हम ये उधर भेजते हैं वैल्यूज़ को तो हम उनके साइन को चेंज कर देते हैं। मतलब साइन को इस तरह सेंस में करते हैं कि अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वो डिवाइड हो जाती है, डिवाइड होती है तो मल्टीप्लाई। ऐसे ही प्लस और माइनस से भी होता है, प्लस होती है तो माइनस और माइनस होती है तो प्लस। ठीक है, तो अगर मैं इसको सही करके लिखूँ तो हमारे पास होगा यहाँ पर कुछ इस तरह से Kc और N2O2। ठीक है, अब NO2 की इसकी तो कंसिडरेशन में मालूम करनी है और बाकी इनकी जो हमें पता है। सो Kc की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में गिवन की थी, जो कि थी 4.1 एक्सपोनेंट -4। ठीक है, और N2 की कंसनट्रेशन जो है वो क्या गिवन की थी हमें, N2 की कंसनट्रेशन हमें गिवन की थी। तो यहाँ पर मैंने जो है Kc की वैल्यू लिख दी है, N2 की वैल्यू लिख दी है और O2 की वैल्यू लिख दी है। जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया। अच्छा, 4.1 एक्सपोनेंट -4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.036 के साथ और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.0089 के साथ। जब इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आने वाला है वो आंसर हमारे पास आएगा 1.3134 एक्सपोनेंट -7। ठीक है, अच्छा से एक सवाल पूछूं कि उन्होंने हमसे NO2 की कंसनट्रेशन मांगी थी या फिर NO की, तो आप बोलेंगे नहीं NO की मांगी थी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा। और जब भी हम स्क्वायर ख़त्म करते हैं तो क्या रूट्स लग लेते हैं, यानी मतलब स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे बल्कि टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, BS लिख दिया मैंने, मतलब बोथ साइड्स। तो NO2 जो है उस पर भी जाएगा रूट,
और 1.31364 एक्सपोनेंट -7 पर भी आ जाएगा हमारे पास रूट्स। ठीक है, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हमारे पास NO जो है सेपरेट हो जाएगा। और जब हम रूट लेंगे 1.313 का तो हमारे पास आंसर आएगा 3.6 एक्सपोनेंट -4। ठीक है, एंड विच इज़ आवर आंसर। तो हमारे पास NO2 की कंसंट्रेशन आ गई, लेकिन हम यहाँ पे इसको यूनिट नहीं भूलेंगे, नेवर फॉरगेट द यूनिट, और इससे आपके आंसर में बिल्कुल मिस्टेक आ जाएगी। अगर आप यूनिट नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर कट जाएगा बिकॉज ऑफ योर यूनिट। तो यूनिट मैंने मोल पर लीटर क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास पिछली दो जो हमारे पास क्वेश्चन में दी थी कंसंट्रेशंस, उन दोनों के साथ मोल पर लीटर इस्तेमाल हुआ था, तो इसलिए मैंने इसके साथ भी मोल पर लीटर इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। उम्मीद है आपको तीनों न्यूमेरिकल्स जो कि सॉल्व एग्जाम्पल थे समझ में आए होंगे। तो उसे कराने का मकसद ये था कि पेपर में ये भी आ सकते हैं। फिर अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।